हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एल्काइल एंड अराइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। एल्काइल्स एंड अराइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। एल्काइल्स एंड अराइल्स देखेंगे हम जो ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा फॉर्म किए जाएंगे। अब एल्काइल और अराइल्स ट्रांजिशन मेटल के कैसे फॉर्म किए जाएंगे, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स का मेटल एटम वो बॉन्डेड होगा, मेटल एटम बॉन्डेड होगा कार्बन एटम से। और ये कार्बन एटम किस चीज का होगा, तो ये कार्बन एटम होगा एल्काइल और अराइल रेडिकल। तो यहाँ पे एल्काइल्स एंड अराइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है कि मेटल एटम बॉन्डेड होता है कार्बन एटम से, और वो कार्बन एटम होगा हमारा एल्काइल एंड अराइल रेडिकल का। तो ये हमारे पास फॉर्म करेंगे क्या, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और इनके बीच में जो अराइल रेडिकल है ना, ये है मोनोहेप्टोडोनर्स। इनकी हेप्टिसिटी है eta1। मोनोहेप्टोडोनर्स का मतलब क्या है कि जो एक रेडिकल का एक कार्बन एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और इनके पास में फिर इनके बीच में होता है मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे इनको हम जो एल्काइल और अराइल्स ट्रांजिशन मेटल के साथ में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको हम कई बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन कि किस बेस के ऊपर हम इनको कौन कौन सी क्लास के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो इनके अंदर फर्स्ट है, बेसिस है क्लासिफिकेशन का, टाइप ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक तो हो गया हमारे पास होमोलैप्टिक, और दूसरी क्लास हो गई हमारे पास हेटेरोलैप्टिक। अब हम ये किस बेस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट। और ये एल्काइल और अराइल्स और ट्रांजिशन मेटल है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो तो मेटल एटम होता है, और इसके साथ में जो हम लाइगेंड्स देखते हैं वो एल्काइल और अराइल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखना है टाइप ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट, मतलब एल्काइल और अराइल जिस टाइप के प्रेजेंट होंगे उसके बेस के ऊपर हमने इसको दो क्लास में क्लासिफाई कर दिया, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ सारे ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सारे ऑल ग्रुप्स या लाइगेंड्स आर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, और वो सारे सेम होते हैं। आर ऑर्गेनिक और ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन एंड दे आर सेम। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास टाइटेनियम के साथ में 4 मिथाइल ग्रुप्स, हमारे पास जैसे वेनेडियम के साथ में 6 फिनाइल रिंग्स। तो ये हो गए हमारे पास, इसमें सिर्फ एक टाइप के लाइगेंड प्रेजेंट है जो कि मिथाइल है, और इसमें सिर्फ एक टाइप का लाइगेंड प्रेजेंट है जो कि फिनाइल रिंग्स है। तो जो भी लाइगेंड्स प्रेजेंट होंगे वो सारे सेम प्रेजेंट होंगे होमोलैप्टिक के केस में। और हेटेरोलैप्टिक के केस में क्या होगा कि जो लाइगेंड्स होंगे वो मोर देन वन टाइप के होंगे। होमोलैप्टिक में हो गया एक सेम टाइप के लाइगेंड्स प्रेजेंट होंगे, हेटेरोलैप्टिक में मोर देन वन टाइप के लाइगेंड प्रेजेंट होंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें कि हमने मान लिया कि हमारे पास टाइटेनियम है, तो इसके ऊपर जो CH3 ग्रुप है ना, उसको हमने मान लिया कि 4 थे, ये 4 होते इस केस में, तो ये होमोलैप्टिक हो जाता। पर इस केस में ये 4 हैं, और 4 में से मतलब X कम मान लिए, और ये दूसरा लाइगेंड है, ये X प्रेजेंट है इसके ऊपर। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ये हम जनरली डिनोट कर सकते हैं इनको। अब ये तो था टाइप ऑफ लाइगेंड कि सारे लाइगेंड सेम प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट नेचर के लाइगेंड प्रेजेंट है।
अब हम देखते हैं नेचर ऑफ लाइगेंड के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन। नेचर ऑफ लाइगेंड्स के बेसिस पे भी हमारे पास इसके अंदर दो क्लास आ गई, एक तो एल्काइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, एक हो गया हमारे पास अराइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एल्काइल मतलब जिनके अंदर एल्काइल रेडिकल्स प्रेजेंट है, नेचर हो गई ये कि वो हमारे पास एल्काइल नेचर है उसका या अराइल नेचर है, और अगर अराइल रेडिकल प्रेजेंट है तो वो हो गए अराइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल हम ये टाइटेनियम वाला ही ले लेते हैं, इसके अंदर टाइटेनियम TiCH3 ये इसके अंदर हो गया हमारे पास एल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया हमारे पास एल्काइल रेडिकल वाला और एल्काइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन। और अब इस केस में एग्जांपल हम वो ले ले वेनेडियम PH6 नेगेटिव, तो इसके अंदर ये अराइल रिंग्स प्रेजेंट है, तो ये हो गए हमारे पास अराइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और इन दो क्लासेस को हम फर्दर और भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्दर हम इनको 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हैं सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड। यहां पे सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि इसके अंदर सेम एल्काइल या तो एल्काइल प्रेजेंट हो या अराइल प्रेजेंट हो, और जो भी प्रेजेंट होंगे वो सेम प्रेजेंट होंगे। मतलब इसके अंदर आइदर सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सिमिलर एल्काइल या फिर सिमिलर अराइल। अराइल और एल्काइल में से एक ही प्रेजेंट होगा और जो भी जितने भी प्रेजेंट होंगे वो सारे सेम होंगे। जैसे ये टाइटेनियम वाला ही केस ले लें तो Ti-methyl-4 प्रेजेंट है इसके पास, तो सिर्फ एक एल्काइल टाइप के प्रेजेंट है और जितने भी प्रेजेंट है वो सारे सेम है, तो ये हो गए सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा टाइप के एल्काइल, मोर देन वन टाइप ऑफ एल्काइल और अराइल, एल्काइल या फिर अराइल, मतलब एक से ज्यादा टाइप के या तो एल्काइल ही प्रेजेंट होंगे या एक से ज्यादा टाइप के अराइल ही प्रेजेंट होंगे। और इसका एग्जाम्पल हमने मान लिया जैसे कि हमारे पास ये हो गया Ti-methyl-3 है और ये ब्यूटाइल है इसके साथ में, तो ये जो है इसके अंदर ये सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, पर ये हैं 2 टाइप के, मतलब एक से ज्यादा टाइप के सिर्फ एल्काइल प्रेजेंट हो या फिर एक से ज्यादा टाइप के सिर्फ अराइल प्रेजेंट हो। अब हम देखते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर क्या है कि एक ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर एल्काइल एंड अराइल दोनों प्रेजेंट हो, एल्काइल एंड अराइल दोनों हो। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लें, W टंगस्टन का ले लेते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारे पास CH2PH ग्रुप प्रेजेंट है, ये 4 प्रेजेंट हैं, तो ये तो हमारे पास हो गया अराइल ग्रुप। और इसी कंपाउंड के अंदर हमारे पास ये हो गया एल्काइल ग्रुप, मतलब इसमें हमारे पास दोनों टाइप के ग्रुप प्रेजेंट हो गए, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब ये दो क्लासिफिकेशन के बेसिस थे, ये तो थे लाइगेंड्स के बेसिस पे कि किस टाइप के लाइगेंड्स प्रेजेंट है और उन लाइगेंड्स की नेचर क्या है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मेटल एटम्स के बेस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ मेटल एटम्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक मेटल एटम प्रेजेंट है या फिर एक से ज्यादा, तो इसको हम 2 क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो गए हमारे पास मोनोन्यूक्लियर और एक हो गए हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर। तो मोनोन्यूक्लियर में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक मेटल सेंटर प्रेजेंट होगा और पॉलीन्यूक्लियर में मोर देन 1 मेटल सेंटर प्रेजेंट होगा। ये हो गए हमारे पास मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। अब पॉलीन्यूक्लियर के अंदर एक और बात देखते हैं हम, इसके अंदर एक से ज्यादा मेटल सेंटर तो प्रेजेंट होंगे पर उनके बीच में ये एल्काइल और अराइल ग्रुप ब्रिज्ड भी हो सकते हैं या फिर इनके मेटल मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। मतलब पॉलीन्यूक्लियर में भी हम 3 चीज देख सकते हैं इसके अंदर। एक तो ये हो गई कि मेटल मेटल के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है और ये ब्रिज्ड है एल्काइल और अराइल ग्रुप से।
और सेकंड ये हो गया कि मेटल मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और एक कैटेगरी हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट हो, मेटल मेटल के बॉन्ड भी प्रेजेंट और उसके साथ साथ ब्रिज्ड भी हो। ये हमारे पास दोनों केस भी हो सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर के केस में। ये हो गई हमारे पास इनकी जो एल्काइल और अराइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स से जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनते हैं उनकी क्लासिफिकेशन। इनको मेनली ऑर्गेनोमेटालिक ना कह के ऑर्गेनो ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स के मिलते हैं, इसीलिए हम जनरली इनको ऑर्गेनो ट्रांजिशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। और ये कंपाउंड्स यहाँ पे हम जो केस देख रहे हैं ऑर्गेनो ट्रांजिशन कंपाउंड्स का, उनमें ट्रांजिशन मेटल के साथ में जो लाइगेंड्स का एग्जाम्पल है वो है हमारे पास एल्काइल और अराइल्स। ये पढ़ ली हमने इनकी क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं इनकी सिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ सिंथेसिस। हम ये जो एल्काइल एंड अराइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है ना, इनको कई रूट्स के थ्रू सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है एल्काइलेशन ऑफ अदर मेटल एल्काइल्स। एल्काइलेशन ऑफ अदर मेटल एल्काइल्स। तो पहले हम इसको समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। मतलब मेटल एल्काइल्स लेने हमें, मेटल एल्काइल्स हमें दूसरे मेटल्स के लेने हैं, ना कि ट्रांजिशन मेटल्स के। पर हमें बनाने किस चीज के हैं, हमें बनाने ट्रांजिशन मेटल्स वाले हैं, और उनका करा देना है हमें एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन कराने के लिए हम हैलाइड्स लेंगे, हैलाइड्स लेने के लिए हम लेंगे ट्रांजिशन मेटल के हैलाइड्स। ट्रांजिशन मेटल का कोई भी हैलाइड ले लिया, फिर उसके अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तो एक मेटल का एल्काइल ही होता है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब ये हो गया हमारे पास RMgX, तो ये मैग्नीशियम का ही तो हैलाइड हो गया ना, और इसके अंदर R ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया किसी दूसरे मेटल का एल्काइल है भाई, कि इसके अंदर R ग्रुप भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है और हैलाइड भी प्रेजेंट है ग्रुप। या फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले सकते हैं, या फिर हम एल्काइल्स ले सकते हैं रिएक्टिव मेटल्स के। रिएक्टिव मेटल जैसे हम लिथियम का ले लें, मैग्नीशियम का ले लें, जिंक का ले लें, एल्यूमिनियम, इन सब का ले लें। फिर इस रिएक्शन को हम कैरी आउट कराएंगे नॉन प्रोटिक सोल्वेंट में। नॉन प्रोटिक सोल्वेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सोल्वेंट जिसके अंदर प्रोटॉन्स ना प्रेजेंट हो, ये प्रोटॉन्स नहीं देते हमें। फिर यहाँ पे हमें मिलेंगे क्या, हमें मिलेंगे ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स। और इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को हम हैलाइड कार्बेनाइन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हैलाइड कार्बेनाइन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहां से कार्बेनाइन इस ग्रुप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर दूसरे रिएक्टिव मेटल के एल्काइल्स हैं, उनका तो हमारे पास कार्बेनाइन, और जो हमने ट्रांजिशन मेटल हैलाइड लिए थे वहां से हैलाइड ग्रुप, दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। और इन एल्काइल्स के साथ में तो आ जाएगा हमारा हैलाइड ग्रुप, और ट्रांजिशन मेटल के साथ में आ जाएगा हमारा कार्बेनाइन। तो ये फॉर्म करेंगे ऑर्गेनो ट्रांजिशन कंपाउंड्स। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम टाइटेनियम का लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से एग्जाम्पल, तो TiCl4 ले लिया हमने, टाइटेनियम का हैलाइड ले लिया। अब इसके अंदर हमने ले लिया C6H5 MgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, हमारे पास R ग्रुप हो गया MgCl। अब इसको हम ले लेंगे नॉन प्रोटिक सोल्वेंट ईथर में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी टाइटेनियम हो गया हमारे पास, C6H5 CH2 ले लेंगे इसको, C6H5 CH2 MgCl, तो ये हमारा टाइटेनियम CH2 C6H5 और इसके साथ में निकल जाएगा 4 MgCl2। मतलब यहां से ये कार्बेनाइन की फॉर्मेशन होगी। ये हो गया हमारे पास कार्बेनाइन, ये टाइटेनियम के साथ बाइंड हो जाएगा, और ये क्लोरीन जो है ये MgCl के साथ में बाइंड होकर MgCl2 की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कार्बेनाइन और यहाँ से ये क्लोरीन, इन दोनों का हो गया एक्सचेंज, इसीलिए इसको बोला हमने हैलाइड कार्बेनाइन एक्सचेंज रिएक्शन।
अब ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम टाइटेनियम का ही लें, और हमने पहले एग्जांपल में लिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम जैसे अल्काइल्स ले ले रिएक्टिव मेटल के, जैसे LiCl ले लिया, LiCH3 सॉरी, हमें अल्काइंस लेने हैं ना, LiCH3 ले लिया। इसको भी हम ईथर की प्रेजेंस में, नॉन प्रोटिक सोल्वेंट है उसकी प्रेजेंस में -80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस रिएक्शन को कराएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास TiCH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी और LiCl निकल जाएगा। तो यहाँ से इथाइल ग्रुप के साथ में क्लोरीन दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए और ये बन गया हमारे पास ट्रांजिशन मेटल का एल्काइन। अब हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस का नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है इसका इंसर्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इंसर्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स with alkyl or aryl halide। मतलब समझते हैं इसमें क्या करना है, हमें सोडियम सोल्ट लेना है किसी भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स का और उसका क्या करवा देना है, हमें इंसर्शन करवा देना है एल्काइल या अराइल हैलाइड का। ठीक है, देखो हम इसमें क्या करते हैं, जनरली सोडियम सोल्ट ले लिया एनायनिक कॉम्प्लेक्स का और इसके अंदर क्या कराएंगे, एल्काइल या फिर अराइल हैलाइड का करवाएंगे इंसर्शन। तो हमें यहाँ पे मिलेंगे ट्रांजिशन मेटल एल्काइल या अराइल, ट्रांजिशन मेटल एल्काइल या फिर अराइल। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, हमने सोडियम सोल्ट लेना है अनायनिक कॉम्प्लेक्स का, तो हमने सोडियम सोल्ट ले लिया अनायनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने ये ले लिया MnCO5 नेगेटिव, ये हो गया हमारे पास अनायनिक कॉम्प्लेक्स और इसके साथ में हमने ले लिया सोडियम सोल्ट। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमें एल्काइल हैलाइड, जैसे CH3I ले लिया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी CH3MnCO5 की प्लस NaI, ये हो गया हमारे पास Na पॉजिटिव MnCO5 नेगेटिव की रिएक्शन कराई हमने एल्काइल हैलाइड CH3I के साथ में और फॉर्मेशन हो गई हमारे पास NaI तो बाहर निकल जाएगा और CH3MnCO5, ये हमारे पास मैंगनीज ट्रांजिशन मेटल का हो गया और एल्काइल या अराइल कॉम्प्लेक्स। और ये जो रिएक्शन है ना, ये एग्जांपल है हमारी SN2 रिएक्शन का, मतलब ये जो रिएक्शन है ना ये SN2 पाथ फॉलो करती है कंप्लीशन के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले तो होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा और फिर होगा हमारे पास एडिशन। तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स ले लेंगे। अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स कौन सा ले लेंगे कि ये अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स हम कैसा अनसैचुरेटेड लेंगे, अनसैचुरेटेड होगा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिवली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी, दोनों वेज में अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स लेंगे। फिर इसके अंदर हम कराएंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हम कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीडेटिव एडिशन हम कराएंगे CH3I ग्रुप के साथ। फिर हमारे पास हमें मिलेंगे ट्रांजिशन मेटल एल्काइंस। हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि इसमें कैसे कराते हैं। जैसे हम इरिडियम का कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने। फिर इसके अंदर ये जो है ना 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू पढ़ा है कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी स्टेबल होती हैं और हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और ज्यादा स्टेबल होती हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है। अब हमें क्या कराना है, इसके अंदर CH3I का एडिशन कराना है। हमें इसका एडिशन ऐसे कराना है कि हमारे पास इरिडियम का हो ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है यहाँ पे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इंक्रीज और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। इसके ऊपर दूसरे ग्रुप ऐड होंगे, इरिडियम ये इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड था ये। अब इसके अंदर हमें CH3I का एडिशन कराना है, तो CH3 and I
ये तो हो गया एडिशन। और ऑक्सीडेशन हो गया कि पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थी, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होकर 6 हो जाएगा और अब ये हमारे पास हो जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ऐसे हम कराते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट रूट है इनके सिंथेसिस का, मेटल एटम रिएक्शंस। मेटल एटम रिएक्शंस क्या है कि हम वेपर ले लेंगे किसी भी ट्रांजिशन मेटल के, वेपर ले लिया हमने ट्रांजिशन मेटल के, उसको कंडेंस करा देंगे। वेपर्स की कंडेंसेशन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल और अराइल हैलाइड। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी ट्रांजिशन मेटल अराइल या एल्काइल की, अराइल एल्काइल जो भी है। जैसे हम इसका एग्जांपल देखें कि हमने पैलेडियम ले लिया, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सिर्फ मेटल प्रेजेंट है और इसकी हम कंडेंसेशन करा रहे हैं CF3I की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी पैलेडियम, आयोडीन, CF3N ले। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 2। तो ये हो गया हमारे पास इसका ट्रांजिशन मेटल एल्काइल की फॉर्मेशन हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 2 हो रही है और यहाँ पे CF3I का एडिशन भी हो रहा है। तो इसीलिए हम जो मेटल एटम रिएक्शन है ना, इनको भी हम ऑक्सीडेटिव एडिशन मान सकते हैं। इन रिएक्शंस के केस में भी हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट रूट ऑफ सिंथेसिस है, वो है इंसर्शन रिएक्शंस। अब इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज कोई ग्रुप उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल कि ये हमारे पास LNMH है, कोई भी n नंबर ऑफ लाइगेंड अटैच है मेटल के साथ और एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसके अंदर हम एल्कीन का इंसर्शन करा दें। हम इंसर्शन एल्कीन का भी करा सकते हैं या डाईएजोमीथेन ले सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल का लिया है हमने ये हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, इस हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इंसर्शन करा रहे हैं। एल्कीन का भी करा सकते हैं इसके अंदर इंसर्शन, या फिर हम डाईएजोमीथेन का भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाईएजोमीथेन CH2 सॉरी N2 होगी, NH2 नहीं, NH2 होगी तो हमारे पास ये अमाइन हो जाएगी। यहाँ पे डाईएजोमीथेन लेंगे तो CH2N2, तो इससे भी हमें मिलेंगे ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स। जैसे अब अगर हमने एल्कीन का केस लिया तो उस केस में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH2CH2H, इसके ऊपर इथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। और अगर हमने CH2N2 डाईएजोमीथेन का केस लिया है तो इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी LNM CH2H और N2 का हो जाएगा यहाँ पे रिमूवल। ऐसे इंसर्शन रिएक्शंस भी करा सकते हैं कि हम इसके अंदर एल्कीन या फिर डाईएजोमीथेन को इंसर्ट कर रहे हैं, डाईएजोमीथेन के जो ग्रुप्स हैं उनको इंसर्ट कर रहे हैं मेटल और हाइड्रोजन के बीच में। ये जो LNMH लिया है हमने हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल का, तो ये मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो हमने एल्कीन ली थी इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका इंसर्शन हो रहा है और ये डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हमने डाईएजोमीथेन का केस लिया तो जो इसका CH2 ग्रुप ऑर्गेनिक ग्रुप है उसका भी इंसर्शन हो रहा है मेटल और हाइड्रोजन के बीच में। अब हम नेक्स्ट मेथड लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है कि ये हमारे पास रिवर्स है इंसर्शन रिएक्शन की। इंसर्शन रिएक्शन में क्या था, हम कोई ग्रुप इंसर्ट कर रहे थे। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है कि इसके अंदर हम कोई भी ग्रुप एलिमिनेट कर रहे हैं और इसके अंदर जो ग्रुप मेनली एलिमिनेट होते हैं ना, जैसे CO, CO2, SO2, N2, H2, इस टाइप के ग्रुप हम एलिमिनेट करते हैं, या फिर सल्फिनेट्स, एजो कंपाउंड्स, इन ग्रुप से हम इनको एलिमिनेट करते हैं। और ये एलिमिनेट होते कैसे हैं, आइदर हीटिंग से या फिर इनको हम सनलाइट से एक्सपोजर कराएं इनका, तो ये ग्रुप CO2, SO2, N2, H2 ऐसे ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं। और ये एलिमिनेट किन से होते हैं, ये होते हैं अराइल से, कार्बोक्सिलेट, सल्फिनेट, इन सब ग्रुप से। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास आयरन का ले लिया कॉम्प्लेक्स हमने FeCO C6H5 और CO2, ये हो गया हमारे पास। और इसके साथ में हमारे पास C5H5 ग्रुप है जिसकी हेप्टिसिटी है 5। अब इसको हम H न्यू सनलाइट पास करा तो इसके अंदर फॉर्मेशन हो गया Fe, फिर इसकी C6H5 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे CO2 रहेगा
और eta5C5H5 रहेगा और यहाँ से CO का हो जाएगा हमारे पास रिमूवल। तो ये हो गया हमारे पास आयरन का एक ट्रांजिशन मेटल अराइल की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट मेथड है कि पैरामैग्नेटिक, नेक्स्ट हमारे पास रूट है सिंथेसिस का, वो है पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स फ्री रेडिकल रिएक्शन। कि हमारे पास कोई भी पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसकी रिएक्शन हम फ्री रेडिकल के साथ में करवाएं। से हमारे पास पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो होना चाहिए जिसके पास में लेबाइल लाइगेंड हो, लेबाइल लाइगेंड। तो पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स जिसके पास लेबाइल लाइगेंड हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम का है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ में, 2 पॉजिटिव है इसका। और इसके अंदर हम लेंगे रिएजेंट जिसके अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस कर सकता हो। तो हम परोक्साइड्स लेते हैं मेनली, तो यहाँ पे हम ले लेंगे बेंजाइल परोक्साइड। तो यहाँ पे क्रोमियम का अराइल प्रेजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक जो वाटर लाइगेंड है ना वो तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा और उसकी जगह पे हमारा C6H5 ग्रुप हो जाएगा बेंजाइल परोक्साइड का। बेंजाइल परोक्साइड का फॉर्मूला हमें पता ही होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो हमें पता है जनरली परोक्साइड्स जो हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी जिसकी रिएक्शन होगी जिसकी रिएक्शन होगी यहाँ पे हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स लिया हमने लेबाइल लाइगेंड के साथ। तो यहाँ से जो हमें रेडिकल की मिलेगा वो होगा हमारे पास C6H6 रेडिकल। ये C6H6 रेडिकल हमारे क्रोमियम का जो हेक्साएक्वा कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमें एक वाटर लाइगेंड का रिमूवल हो जाएगा और CrH2O5 C6H5 2 पॉजिटिव इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है क्रोमियम और उसका हो गया हमारे पास अराइल कॉम्प्लेक्स। आज हमने पढ़ लिया है एल्काइल एंड अराइल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। फिर इनकी हमने देख ली थी क्लासिफिकेशन की किस किस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है। फिर हमने देखे इनके रूट्स ऑफ सिंथेसिस। तो मेनली ये 7 रूट्स ऑफ सिंथेसिस शो करते हैं। फर्स्ट है एल्काइलेशन ऑफ अदर मेटल एल्काइल्स। फिर हमने दूसरा देखा था इसके अंदर इंसर्शन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्काइल एंड अराइल हैलाइड। फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, फिर मेटल एटम रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स की फ्री रेडिकल रिएक्शन। इन 7 मैकेनिज्म्स और रिएक्शंस के थ्रू हम ट्रांजिशन मेटल के अल्काइल और अराइल कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।